क्या आपको याद है वो मैच जब चहल ने ऐसा कमाल किया कि युवराज सिंह उन्हें गोद में उठाकर घूमने लगे थे और विराट कोहली का रिएक्शन तो पूछो ही मत। तो देखिए ये बात है भारत और इंग्लैंड के उस T20 मैच की, जहां इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारत की ओर से ओपनिंग करने उतरे विराट कोहली और KL राहुल, लेकिन शुरुआत अच्छी नहीं रही। पहले ही ओवर में तालमेल अच्छी न होने के कारण विराट कोहली रन आउट हो गए और पूरे स्टेडियम में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। भारत की पारी संभालने आए सुरेश रैना ने धीरे धीरे अपना बल्ला खोला और तीसरे ही बॉल पर ऐसा छक्का मारा कि बॉल सीधे स्टेडियम के पार चली गई। रैना के इस छक्के से पूरा माहौल गर्म हो गया, लेकिन अगले ही गेंद पर KL राहुल 22 रन बनाकर स्टोक्स को अपना विकेट दे बैठे। तब तक रैना की मदद से भारत ने 7 ओवर में 61 रन जोड़ दिए थे। राहुल के आउट होने के बाद क्रीज पर आए महेंद्र सिंह धोनी और तभी रैना ने 39 गेंदों में अपनी शानदार हाफ सेंचुरी पूरा की। पूरा स्टेडियम रैना के नाम से गूंज उठा। फिर धोनी ने आते ही 2-3 तगड़े छक्के उड़ाए और उधर रैना भी लगातार रन बनाते रहे, लेकिन 45 गेंदों में 63 रन बनाकर कैच आउट हो गए। रैना के जाने के बाद धोनी ने कमाल कर दिया, सिर्फ 32 गेंदों में अपनी हाफ सेंचुरी पूरा। दूसरी तरफ युवराज सिंह ने भी तूफान मचा दिया, सिर्फ 9 गेंदों में 30 रन ठोक डाले, लेकिन फिर वो मिल की गेंद को समझ नहीं पाए। बल्ले का भारी किनारा लगा और गेंद सीधे कीपर के हाथ में जा गिरी। धोनी ने भी कमाल कर दिया, 36 गेंदों में 56 रन ठोक डाले। अंत में हार्दिक पांड्या ने 11 रन जोड़कर भारत का स्कोर 202 रन तक पहुंचा दिया और इंग्लैंड के सामने 203 रनों का चुनौतीपूर्ण लक्ष्य रखा। इंग्लैंड की तरफ से इस लक्ष्य को पीछा करने उतरे जो रूट को नेहरा ने पहले ही गेंद पर LPW आउट करने की कोशिश की, लेकिन एम्पायर ने नॉट आउट करार कर दिया, जिससे विराट कोहली और एम्पायर के बीच थोड़ी बहसबाजी हो गई। लेकिन अगले ही ओवर में चहल को मिली जिम्मेदारी और पहले ही ओवर में बिलिंग्स को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और इंग्लैंड को लगा पहला झटका। इसके बाद जो रूट और जेसन रॉय की जोड़ी ने बढ़िया खेल दिखाया, दोनों ने मिलकर रन की रफ्तार तेज कर दी। लेकिन तभी रूट 22 गेंदों में 32 रन बनाकर मिश्रा की गेंद पर धोनी के हाथों में कैच दे बैठे। रूट के आउट होने के बाद मोर्गन ने आते ही छक्का चौका बरसाना शुरू कर दिया और सिर्फ 16 गेंदों में 32 रन ठोक डाले। लेकिन चहल की जाल में फंसकर वो भी अपना विकेट दे बैठे। तब तक इंग्लैंड 11 ओवर में 106 रन बना चुका था, सिर्फ 3 विकेट के नुकसान पर। चहल फिर गेंदबाजी करने आए और आते ही बटलर को क्लीन बोल्ड कर दिया। पूरा मैदान चहल के नाम से गूंज उठा। इसके अगले ही ओवर में मोइन अली भी घूमती गेंद पर फंस गए और कोहली के हाथों में कैच आउट हो गए। इंग्लैंड के ऊपर अब दबाव साफ दिख रहा था और तभी चहल ने कमाल कर दिया। वेन स्टोक्स को घूमती गेंद पर क्लीन बोल्ड कर दिया। फिर अगले ही ओवर में जॉर्डन ने भी कोशिश की, पर चहल के फिरकी के आगे टिक नहीं पाए और सीधा पवेलियन की ओर लौट गए। और बस वहीं इंग्लैंड की पारी सिर्फ 127 रन पर सिमट गई, जिसमें चहल ने 6 विकेट से लेकर भारत को 75 रन से मैच जिता दिया। और फिर युवराज सिंह आए और चहल को गोद में उठा ली, जिससे पूरा स्टेडियम इंडिया के नारों से गूंज उठा।